नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी करंट अफेयर्स में आपका फिर स्वागत है। और आज हम बात कर लेते हैं 26 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक की, इस महीने की ये लास्ट खबर है आकाशवाणी की। तो आप देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रही हैं इस हफ्ते में। तो सबसे पहली जो खबर है वो है कि एक मोथा चक्रवात टकराया है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से। तो इस चक्रवात का नाम आपको याद रहना चाहिए, कौन सा चक्रवात? मोथा चक्रवात टकराया है आंध्र प्रदेश। उत्कल तट बोलते हैं हम उसे, जो तमिलनाडु वाला एरिया है उसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं मोथा चक्रवात के रूप में हम जानते हैं। और दूसरी खबर की बात में हम खबर ले लेते हैं। दूसरी खबर है कि 22वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है। मोदी जी ने इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू संबोधित किया था। ये कहाँ पे हुआ है? कुआलालंपुर में हुआ है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, वहाँ पे संपन्न हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की ये है कि वहाँ पे एक 11वां देश है जो अभी आसियान का सदस्य बना है, वो है तिमोर लिस्ते। इसे पूर्वी तिमोर भी बोलते हैं। तो ये सदस्य बना है, भारत ने इसका स्वागत किया है। वैसे आसियान के अभी तक 10 सदस्य थे, अब कितने हो गए? 11 हो गए। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत है जो आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत एक ऑब्जर्वर के रूप में इस सम्मेलन में भाग लेता है। तीसरी खबर की बात कर लेते हैं हम कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन में इसमें लगभग 121 देश शामिल हैं। और वो देश हैं जो आपके मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में स्थित हैं। तो ग्लोब के ऊपर हम जाएंगे तो आप देखोगे कि 23.5 डिग्री जो ऊपर उत्तरी अक्षांश होता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, उनको कहते हैं हम, उत्तरी को बोलते हैं कर्क रेखा और दक्षिणी को बोलते हैं मकर रेखा। उनके बीच के जो देश हैं उन्होंने एक गठबंधन बनाया। उस गठबंधन का नाम था सौर गठबंधन। ये गठबंधन 2015 में बना था और फ्रांस और भारत की पहल पर बना था। इसमें लगभग 121 देश हैं और उसका 8वां सम्मेलन अभी हुआ है नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति ने उसको संबोधित किया है। और एक फैक्ट और है कि इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, आगे बात कर लेता हूं मैं चौथी खबर की। चौथी खबर है कि भारत समुद्री नेतृत्व सम्मेलन हुआ है। ये एक 7 दिवसीय सम्मेलन है। ये विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन है जो मुंबई में आयोजित हो रहा है। इसमें क्या होगा? समुद्री सम्मेलन है तो इसमें क्या होगा कि बंदरगाहों से संबंधित है। बंदरगाहों की जो गुणवत्ता है, वहाँ पर माल ढुलाई है, जो पोतों के लिए दूसरी सुविधाएँ हैं, उनके सब के लिए इम्पोर्टेंट जो उनकी दिशा में जो योजनाएँ चल रही हैं, जो कार्य चल रहे हैं, उससे संबंधित ये एक सम्मेलन हुआ है। तो उसमें भारत के बंदरगाहों को काफ़ी अच्छी रैंकिंग मिली है, आप ये देख सकते हो। और पांचवी खबर की तरफ चलता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का जो आयोजन है वो भी नई दिल्ली में हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है कि ये एक अभी जो आर्य समाज है भारत की, उसका 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। तो उनकी 200वीं जयंती है। तो उस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? आपका नई दिल्ली में हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय जो आपकी आर्य समाज है उसकी स्थापना हुई थी मुंबई में 1875 में। और उसी से संबंधित एक संस्था है परोपकारिणी सभा। ये भी आपसे पूछी जा सकती है कभी ना कभी। तो ये भी क्या है? ये भी आर्य समाज की ही एक शाखा है। और आप देखोगे कि उत्तर पूर्व में जो आर्य समाज का दूसरा जो मुख्यालय बना था वो लाहौर में बना था उस समय। और ये आर्य समाज है क्या आपको पता है? हिंदू धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म की बुराइयों के ऊपर इन्होंने प्रहार किया था दयानंद सरस्वती जी ने। और उसमें इन्होंने मूर्ति पूजा और जो पाखंड है, अवतारवाद, इस तरह की चीज़ों का उन्होंने विरोध किया था। तो इस वजह से ये चली। और एक आंदोलन और है, राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखोगे शुद्धि आंदोलन। जो शुद्धि आंदोलन है वो भी आर्य समाज ने ही चलाया था। तो इतनी बात हो गई आर्य समाज के बारे में। लास्ट खबर को हम देख लेते हैं कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। ये राष्ट्रीय एकता दिवस की जो शुरुआत है वो 2014 में से हुई थी। और क्यों मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन लौह पुरुष कहा जाता है भारत का, भारतीय लगभग 365 रियासतों को इन्होंने एकीकरण किया
किया था, तो इस वजह से इनको लौह पुरुष कहा जाता है। 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी मनाई जाती है। इसी दिन इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्डों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया गया, क्योंकि आपको पता हो 2014 में जो बीजेपी की है पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। बीजेपी एक विचारधारा से बिलोंग करती है, वो है आरएसएस की विचारधारा, जिसे प्रो हिंदुत्व विचारधारा भी बोला जाता है। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं सरदार पटेल की लेगेसी को अपनाने के लिए ये दिवस मनाया गया। आपको पता हो गुजरात में सरदार सरोवर बांध पर सरदार पटेल की एक विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति भी बनाई, वो भी बीजेपी सरकार ने ही बनाई है। तो सरदार पटेल की लेगेसी को कहीं ना कहीं बीजेपी अपनाना चाह रही है, तो उसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की 2014 से, और वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बीजेपी की जो विचारधारा है फिलहाल की सरकार की, वो आरएसएस विचारधारा, उनके पास कोई राष्ट्रीय आंदोलन का उनके पास कोई ऐसा महान नेता नहीं था जिसकी लेगेसी को वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। तो कहीं ना कहीं वो सरदार पटेल की लेगेसी को अपनाना चाह रहे हैं कि हम जो सरदार पटेल है वो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा से ही संबंधित थे। और सरदार पटेल को जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन जब देश का विभाजन हुआ तो उन्होंने थोड़ा सा कभी कभी मुसलमानों के खिलाफ कुछ रवैया भी अपनाया अपना, उसके तहत बीजेपी कहीं ना कहीं सरदार पटेल की तरफ थोड़ी झुकी हुई है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो अभी तक के अक्टूबर की जो खबरें हैं वो पूरी हो गई हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अब नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।